औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है लॉ लायर्स ऑनलाइन में। आज का जो टॉपिक है वह है ओथ, कसम पर फैसला की पेशकश। अब कौन ओथ दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। कसम की बुनियाद पर जो दावा किया जाता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ ऐसे दावाजात होते हैं, इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, फिर वो अदालत के अंदर ओथ देता है, कसम की बुनियाद पर फैसला की इस्तदा करता है। तो उस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये ओथ क्या होता है जो अदालत के अंदर हम देते हैं? कसम क्या होती है? ओथ मीन कसम पर फैसला की पेशकश। अगर मुद्दई के पास अपना क्लेम, जो उस बेचारे या कोई पैसा, अगर वो रिकवरी सूट उसने फाइल की होती है, कोई क्लेम होता है इस तरह का, या कोई उस या कोई ज़मीन का लेना देना होता है, तो उसमें अगर कोई मुद्दई के पास अपना क्लेम साबित करने के लिए कोई शवाहद ना हो, कोई एग्रीमेंट ही नहीं, हवा में ही सारा कुछ प्रॉब्लम उसने किया हो, और ओथ यानी कि कसम की बुनियाद पर फैसला की इस्तदा करे। लेकिन एक चीज़ इसमें मुद्दल है, इस ओथ, उस मुद्दई की जो कसम है, जो उसका ओथ है, उससे इनकारी हो जाए कि जनाब इसने ऑनरेबल कोर्ट में वो उसका जवाब देता है कि जनाब ये टोटली सरासर झूठ है, ये हवा में बातें हैं, ओपन ओरल बातें हैं, ज़बानी ये बातें कर रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं, मैं इनकारी हूँ और मैं नहीं मानता इसकी बातों को, तो मुद्दई का जो दावा होगा वो कामयाब नहीं होगा, वो दावा उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो दावाजात होते हैं, जो मोस्टली इस तरह के केसेस आते हैं, लोग कहते हैं यार मैंने इस बंदे को पैसे दिए थे और ये उसके पास कोई विटनेस नहीं होता, मैं एतबार पे दिया तो मुझे इस पे एतबार था, ये था। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें आप अगर पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे दें कि जनाब मैंने फ़लाने को पैसे दिए, पैसे नहीं दे रहा, तो वो बहुत कम हुआ है कि वो पैसे उसको वो मिलते हों, मिल गए हों या मिले हों। नामुमकिन है। कसम न्याय जो होता है ये अदालतों के अंदर, इस चीज़ अदालतें जो डिपेंड करती हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और शहादत पे, और इस तरह की अगर कसम न्याय अदालतों में शुरू हो जाए तो फिर वो जो अदालत का जो कंसेप्ट है वो फिर फौत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं रहता। तो इसी तरह अगर मुद्दई के पास अपना क्लेम साबित करने के लिए कोई शवाहद ना हो, कोई शहादत ना हो, बस ओरल ज़बानी बातें हों, तो इस किस्म का इस ओथ जो है, इस कसम की बुनियाद पर जो भी अदालत में जो इस्तदाद की जाती है, प्रेयर की जाती है कि जनाब ये मेरा मैं प्रेयर कसम पे कर रहा हूँ, मैं ओथ दे रहा हूँ और मैं अपने एफिडेविट जमा कर, लेकिन मुद्दा है इस ओथ से इनकार कर दे तो अदालत में वो बंदा मुद्दैया या मुद्दई प्लेंटिव का जो दावा है वो उसके ख़िलाफ़ हो सकता है, उसमें वो कामयाब नहीं हो सकता। 2020 CLC 1503 पेज। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें, और जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करें, पैसे का लेन देन करें, जब ज़मीन का लेन देन करें, तो खुदारा उसको लिख लिया करो। ये तो इस्लाम भी कहता है जब लेन देन करो तो लिख लिया करो। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी लेन देन करो तो वहाँ पे लिख लेना चाहिए एग्रीमेंट। कल को जो जन ज़र ज़मीन, इसका सभी को पता है कि ये फसाद की जड़ है, लेकिन जब भी जब किसी को आप पैसा दे देते हैं, बंदा लेने वाला उस वक्त मजबूर होता है, ले तो लेता है, जब उसका अपनी जो उसकी तस्कीन होती है, उसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व हो जाती है, मसला सॉल्व हो जाता है। बाद में जब देना पड़ता है तो उसका दिल ही नहीं करता, उसकी जान निकलती है, ओहो अब मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि आप जब भी कोई मायदा करो,
ज़मीन का लेन देन और पैसे का लेन देन उसको लिखा करें और विटनेस की मौजूदगी में लिखा करें, गवाहान की मौजूदगी में लिखें, ताकि कल को अगर वो बंदा मुकर जाता है तो आप अदालत में जाएं तो अदालत में सबूत के साथ जाएं, ताकि आप केस को विन कर सकें, ताकि आप कामयाब हो सकें। तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सलाम अलैकुम।